अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। ए वो ज़ात जो तमाम मखलूक़ात का खालिक है, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी साहबजादी सैयदा ताहिरा सिद्दीक़ा खातून जन्नत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन। और साथ ही आपको बताएं कि अदालत उस्मा ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर सदारती रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रुकवाने की इस्तदा भी मंजूर कर ली गई है। 10 रुकनी बेंच ने सदारती रेफरेंस से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया था। जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा केस की समाअत की। केस के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया और बाद-ए-ज़ां एक वक्फे के बाद फुल कोर्ट के सरबराह जस्टिस उमरता बंदयाल ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलअदम करार दे दिया, जबकि अदालत ने जस्टिस फायज ईसा को जारी शो कॉज नोटिस भी कलअदम करार दिए। अदालत ने अपने मुख्तसर फैसले में बताया कि FBI एहलिया को 7 दिन के अंदर नोटिस जारी करे। FBI के नोटिस जज की सरकारी रिहाइशगाह पर इरसाल किए जाएं। हर प्रॉपर्टी का अलग से नोटिस जारी किया जाए। FBI हुक्काम फैसला करके रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को आगाह करें। चेयरमैन FBI खुद रिपोर्ट पर दस्तखत करके रजिस्ट्रार को जमा कराएंगे। FBI हुक्काम मामले पर इल्तिवा भी ना दें। अगर कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती हो तो जुडिशल काउंसिल कार्रवाई की मजाज होगी। इससे कबल दौरान समाअत जस्टिस फायज ईसा के वकील मुनीर ए मलिक, सुप्रीम कोर्ट बार के वकील हामिद खान, KP के बार कौंसिल के वकील इफ्तिखार गिलानी और सिंध बार कौंसिल के वकील रजा रब्बानी ने अपने दलाइल मुकम्मल किए, जबकि जस्टिस काजी फायज ईसा ने मनी ट्रेल से मुतल्लिक दस्तावेजात जमा करा दी और जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया ने ज़रई जमीन और पासपोर्ट की नकूल भी जमा करा दी। वफाक के वकील फरोग नसीम ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जज की अहलिया की टैक्स दस्तावेजात सर बमोहर लिफाफे में जमा कराई। बेंच के सरबराह जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत अभी इस लिफाफे का जायजा नहीं लेगी और न ही इस पर कोई हुक्म जारी करेगी। मोअज़्ज़िज़ जज की अहलिया तमाम दस्तावेज रिकॉर्ड पर ला चुकी हैं, हुकूमत इसकी तस्दीक करवा ले। सहरिश खान, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में सदर सुप्रीम कोर्ट बार सैयद कल्ब हसन, सीनियर वकील हामिद खान और दीगर वकला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान के चारों सूबे के वकला जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ हैं। आज पाकिस्तान के लिए बड़ा दिन है। ये वकला, अदलिया और कानून की हुक्मरानी की फतह है। मुल्क में अदलिया आजाद है और वकील मुत्तहिद हैं। ये एक दफा फिर अदलिया की आजादी की फतह है, एक दफा फिर ये आइन की सरबुलंदी की फतह है, कानून की हुक्मरानी की फतह है और वकला के इत्तेहाद की फतह है। पाकिस्तान के लिए एक सुनहरी दिन है। हमारी पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है और उन्होंने इस रेफरेंस को एक मैनेज पे मुबनी के उसे करार देकर उसको क्वैश कर दिया गया है। अब हमारे जज साहब के खिलाफ ना कोई रेफरेंस पड़ा है, ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई उसके बात है। ये हमारी जुडिशरी का एक बहुत बड़ा कारनामा है। किसकी जीत हुई न किसी की हार हुई। अदलिया की आजादी और बालादस्ती सबसे मुकद्दम। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमईन है। मुआविन खुसूसी बैरिस्टर शहजाद अकबर कहते हैं अदालत ने कहीं भी बदनीयती का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया है। जो भी रिपोर्ट होगी उसको अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखेगी। ये हरगिज किसी की जीत नहीं है और हुकूमत इस फैसले से मुतमईन है। ये एक बड़ा अहसन फैसला है। जो भी रिपोर्ट होगी उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखेगी और उसके मुताबिक जो भी फैसला होगा वो किया जाएगा। जैसे ही डिसीजन अनाउंस हुआ, एक इस किस्म का माहौल बनाया गया कि शायद ये किसी की जीत है या किसी की हार है। ये हरगिज किसी की जीत नहीं है और किसी की हार नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच की रोशनी में जो इसके लिए स्कीम ऑफ थिंग्स तय की गई हैं, हम ये समझते हैं वो बिल्कुल मुनासिब हैं। मैंने ये 13 सफाती जजमेंट है, इसको बारहा पढ़ा है, आपको कहीं वो लफ्ज नजर नहीं आएगा। ये भी वजाहत बड़ी जरूरी थी कि पूरे शॉर्ट ऑर्डर के अंदर कहीं भी ये जिक्र नहीं है। जजेस के खिलाफ सदारती रेफरेंस मामला सुप्रीम कोर्ट ने 46 तवील समातों के बाद फैसला महफूज किया, जो आज सुनाया गया। केस किन मराहिल से गुजरा, देखते हैं ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा क़याम पाकिस्तान की तहरीक में कायदे आज़म के इंतहाई बाएतमाद साथी काजी ईसा के साहबजादे हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा जज बनने से पहले कारपोरेट सेक्टर के कामयाब वकील थे और उनकी लॉ फर्म को 2004 में सबसे ज्यादा टैक्स देने पर 17 इम्तियाज से भी नवाजा गया।
जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैजाबाद धरना केस का फैसला तहरीर किया तो 3 सियासी जमातों और मुख्तलिफ रियासती इदारों ने नजरसानी की अपीलें दायर कर दी। साथ ही मीडिया में जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया के नाम मुबैना बैरून मुल्क असासों का रेफरेंस दायर करने की खबरें गर्दिश करने लगी। मई के आखिरी हफ्ते में सदर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस के आगा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया। रेफरेंस में दोनों जजेस पर असासों के हवाले से मुबैना इल्जामात आयद करते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कार्रवाई की इस्तदा की गई। 29 मई को जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सदर पाकिस्तान को खत लिखा जिसमें रेफरेंस की कॉपी फराहम करने की इस्तदा की गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने पहली समात में रेफरेंस पर अटार्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया, जबकि अगली कार्रवाई में जस्टिस काजी फाइज ईसा को शोकाज नोटिस जारी किए गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तमाम कार्रवाइयों के दौरान वकीला ने सुप्रीम कोर्ट में एहतजाज भी जारी रखा। अगस्त के पहले हफ्ते में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान बार काउंसिल और मुख्तलिफ बार एसोसिएशन ने भी सदारती रेफरेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। रेफरेंस चैलेंज होने पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी कार्रवाई रोक दी। 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया और केस की पहली समात में जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील की जानब से बेंच पर एतराज उठाया गया और फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा की गई। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए 10 रुकनी फुल कोर्ट तश्कील दे दिया। 24 सितंबर को फुल कोर्ट ने समात की और वफाकी हुकूमत, सदर पाकिस्तान, वजीर आजम, वजारत कानून और सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नोटिस जारी कर दिया। आईनी दरखास्तों पर 46 तवील समातों में कई अहम मोड़ भी आए। साबिक अटार्नी जनरल को अदालत में जजी से मुतल्लक बयान पर ओहदे से हाथ धोना पड़े। फरूक नसीम ने वजारत से इस्तीफा देकर वफाक की नुमाइंदगी की। केस आखिरी मराहल में दाखिल हुआ तो जस्टिस काजी फाइज ईसा खुद कमरा अदालत में आए और अहलिया को वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड कराने की इजाजत देने की इस्तदा की। अदालत ने इस्तदा मंजूर कर ली, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने वीडियो लिंक के जरिए बयान भी रिकॉर्ड करवाया। अदालत ने जवाबी दलाइल मुकम्मल होने पर केस का फैसला महफूज किया। कोरोना वबा को रोकना नागुज़ीर, अरकान पार्लियामान को किरदार अदा करना होगा। वजीर आजम ने मेंबरान असम्बली को अपने हलकों में आवाम को SOPs का ख्याल रखने और हिफाजती तदाबीर अपनाने के टास्क सौंप दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम इजलास वजीर आजम की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल और तंजीमी मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मुल्क में कोरोना की सूरत हाल और उससे निपटने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के इकदामात पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में हिफाजती तदाबीर के हवाले से अवाम में आगाही पैदा करने के लिए जमाती काविशें तेज करने का फैसला किया गया। वजीर आजम ने अरकान पार्लियामान को आगाही मुहिम में बढ़ चढ़ कर शरीक होने की हदायत करते हुए कहा कि एहसास जिम्मेदारी और समाजी सतह पर संजीदा तर्ज अमल के जरिए वबा से निजात की सबील मुमकिन है। कोर कमेटी ने इस अज़म का इजहार किया कि वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में वफाकी हुकूमत ने कोरोना के मौसर इंसदाद के लिए बर वक्त और जामे इक़दामात उठाए हैं। पाकिस्तान के मारूजी हालात और ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनजर रखते हुए फैसला साजी काबिल तहसीन है। कोरोना के इंसदाद की हुकूमती काविशों को आलमी सतह पर पजीराई मुयस्सर आ रही है। सैयद शिराजी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक होने पर लाहौर के मजीद 21 इलाकों को सील कर दिया गया है। शहर में सील किए गए इलाकों में पुलिस लॉकडाउन को यकीनी बनाने के लिए फराइज सरअंजाम दे रही है। दूसरी जानिब डॉक्टर्स ने भी शहरियों से बेजा घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। रिपोर्ट कर रहे हैं इजलाल हैदर। कोरोना केसेस में तशवीशनाक इजाफे के बाद शहर में मुख्तलिफ इलाकों को सील किए जाने का सिलसिला जारी है। 81 इलाकों को सील किए जाने के बाद मजीद 21 इलाकों को बंद कर दिया गया। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से लाहौर में कोरोना से ज्यादा मुतासर इलाकों को 30 जून तक सील करने का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। सील किए जाने वाले इलाकों में तैनात पुलिस एहलकार हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करवा रहे हैं। जो हमारे पास एक SOP आई है ना गवर्नमेंट की, उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। जो लोग जिन्होंने अपने ऑफिस में जाना होता है या कोई मेडिकल का स्टाफ है या कोई भी किसी भी मतलब गवर्नमेंट कोई जॉब करता है बंदा, उसको मतलब प्रॉपर जो SOPs हैं उसके मुताबिक यहाँ से निकाला जाता है। कोरोना का मुकाबला करने वाले फ्रंट लाइंस पर मौजूद डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना का मुकाबला तभी किया जा सकता है जब सब मिलकर SOPs पर अमल करें और बेजा घरों से ना निकलें। आप लोगों को मकसद डराने का नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज डॉक्टर कम्युनिटी की कि खुदा के लिए बगैर किसी वजह के और बगैर किसी सॉलिड रीजन के घर से बाहर ना निकलें। सील किए गए इलाकों में शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स, पब्लिक प्राइवेट दफातर बंद रहेंगे।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी होगी, लेकिन कोई शख्स जाती सवारी, मोटरसाइकिल या कार जरूरत के तहत इस्तेमाल कर सकेगा। सील किए गए इलाकों में दफा 144 भी नाफिज रहेगी। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कराची की 41 यूसीज में लॉकडाउन जारी है, लेकिन शहरी गैर संजीदा रवैया अपनाते हुए एसओपीज पर अमल करते हुए नजर नहीं आते हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कदीर राना। कराची समेत मुल्क भर में कोरोना की वबा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। कोरोना के केसेस और अमवात में इजाफे के पेश नजर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 15 रोजा लॉकडाउन जारी है, जो 2 जुलाई तक जारी रहेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों की 41 यूसीज में लॉकडाउन लगाया गया है, जिनमें जिला शर्की की सबसे ज्यादा 17 यूसीज शामिल हैं। जिला गरबी और मलीर की 6-6, जुनूबी और करंगी की 5-5 और जिला वस्ती की 2 यूसीज में लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन के दौरान बनाई जाने वाली एसओपीज के तहत पाबंदी वाले इलाकों में किसी शख्स को बगैर मास्क आमदोरफ्त की इजाजत नहीं है। घर से निकलने की सिर्फ एक शख्स को इजाजत है। किसी भी घराने का एक शख्स कौमी शनाख्ती कार्ड दिखाकर जरूरी खाने पीने या फार्मेसी खरीदने के लिए बाहर निकल सकता है। लॉकडाउन किए गए इलाकों में तमाम कारोबार बंद रखने का कहा गया है। सनती यूनिट्स भी बंद रहेंगे। सिर्फ ग्रोसरी और फार्मेसी की दुकानों को खुलने की इजाजत दी गई है। खाने पीने की किसी भी किस्म की अशिया की होम डिलीवरी और टेक अवे की भी इजाजत नहीं है। डबल सवारी पर पाबंदी आयद की गई है। सील की गई यूसीज में रक्षा, बस, टैक्सी और ऑनलाइन टैक्सी सर्विस समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बंद रखने का हुक्म जारी किया गया है। महकमा सेहत की सिफारिश पर लॉकडाउन तो लगा दिया गया, लेकिन एसओपीज पर अमल होते हुए कम ही नजर आता है। ज्यादातर लोग बगैर मास्क के ही घूमते हुए नजर आते हैं। ताहम जिम्मेदार शहरी कोरोना की वबा को फैलने से रोकने के लिए जरूर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर एसओपीज पर अमल नहीं होगा तो कोरोना वायरस मजीद फैलेगा। इंसान को मास्क लगाने चाहिए, घर से बाहर निकले मास्क लगाएं, एहतियात करें, 6 फुट का दौरी पर रहे, एहतियात करना बहुत जरूरी है। अगर एसओपीज पर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर शहर की 40 से ज्यादा यूसीज में लगने वाले लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं। शहरियों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए कोरोना वायरस से बचने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होंगी। वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना के फैलाव के बायस मुख्तलिफ सेक्टर्स में स्मार्ट लॉकडाउन है। सेक्टर G9-2-3 मरकज, I10-1, 2 मरकज और I8-3-4 और मरकज सील हैं। इंतजामिया अमल दरामद करवाने के लिए मुतहर्रिक है। रिपोर्ट कर रहे हैं अलमदार बलोच। वफाकी दारुल हुकूमत में इस वक्त कोरोना केसेस की तादाद 10,000 के करीब पहुंच चुकी है और रोजाना की बुनियाद पर मजीद केसेस सामने आ रहे हैं। कोरोना के फैलाव के बायस इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स, जिनमें सेक्टर G9-2-3 मरकज, इसी तरह सेक्टर I8-3-4 मरकज और सेक्टर I10-1-2 और मरकज शामिल हैं, वो सील कर दिए गए हैं। इंतजामिया की तरफ से इन सेक्टर्स को कोरोना केसेस सामने आने के बाद मुख्तलिफ पॉइंट्स पर सील किया गया है ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। लेकिन कुछ मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन होने के बावजूद गाड़ियां अंदर और बाहर आ जा रही हैं। शहरियों का कहना है कि स्मार्ट लॉकडाउन है तो फिर इस पर इंतजामिया को अमल दरामद करवाना चाहिए। छोटी सी गफलत बड़े नुकसान का बायस बन सकती है। इंतजामिया के नोटिफिकेशन के मुताबिक इन सेक्टर्स को 2 हफ्ते के लिए सील किया गया है। शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि अपनी हिफाजत के लिए एसओपीज पर अमल करें। बल्तिस्तान डिवीजन में स्मार्ट लॉकडाउन दूसरे रोज भी जारी रहा। चारों इजला में कारोबारी मराकज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद। 13 डॉक्टरों समेत 110 कोरोना मरीज आइसोलेशन सेंटर्स में जेरे इलाज हैं। जहां गुज़िश्ता रोज एक मरीज जाँ बहक हुआ, इस पर रिपोर्ट करेंगी गुलाम अली वफा। गिलगित बल्तिस्तान में भी कोरोना के बायस स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। बल्तिस्तान डिवीजन के चारों अजलास करदू, गांछे, शिगर और खरमा में दोबारा लॉकडाउन दूसरे रोज भी जारी रहा। लॉकडाउन के दौरान शहर की तमाम मार्केटें और दीगर कारोबारी मराकज बंद हैं। सिर्फ अशय खुरनोश और अद्वियात की दुकानें खुली रखने की इजाजत है। अंदरून शहर समेत दीगर शहरों और देहातों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज बल्तिस्तान डिवीजन डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के मुताबिक बल्तिस्तान डिवीजन में कोरोना से 13 डॉक्टर्स और 7 हेल्थ वर्कर्स मुतासिर हुए हैं, जबकि लोकल ट्रांसमिशन के 7 केसेस समेत कुल 110 मरीज क्वारंटीना सेंटर्स और आइसोलेशन सेंटर्स में जेर इलाज हैं। गुज़श्ता रोज कोरोना से मुतासरा एक मरीज जान की बाजी भी हार गया।
मुल्क भर में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 1,65,062 तक पहुंच गई है, जबकि एक दिन में 136 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिसके बाद अमवात की तादाद 3,229 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 28,824 नए टेस्ट किए गए, 4,944 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 10,11,106 अफराद के टेस्ट किए जा चुके। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस 1,0450 हैं। मुल्क में 61,383 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पंजाब में 61,678, सिंध में 62,269, खैबर पख्तूनख्वा में 20,182, बलूचिस्तान में 8,998, गिलगित बल्तिस्तान में 1,225, इस्लामाबाद में 9,941, जबकि आजाद कश्मीर में 769 केसेस हो चुके। एक दिन में मजीद 136 मरीज दम तोड़ गए। मरने वालों की तादाद 3,229 हो गई। पंजाब में 1,262, सिंध में 964, खैबर पख्तूनख्वा में 773, इस्लामाबाद में 95, गिलगित बल्तिस्तान में 18, बलूचिस्तान में 99 और आजाद कश्मीर में 15 मरीज जान से हाथ धो बैठे। NCOC के मुताबिक कोरोना केसेस 3 हफ्ते तक मुसलसल बढ़ने के बाद मुसलसल 5 दिनों से केसेस की तादाद में कमी आई है। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना मरीजों के लिए मजीद 103 वेंटिलेटर्स फराहम किए गए हैं, जिसके बाद कुल तादाद 1,503 हो गई, जबकि जुलाई के आखिर तक मुल्क में मजीद 1,500 वेंटिलेटर्स फराहम कर दिए जाएंगे। मुल्क में मजीद 2,150 ऑक्सीजन बेड्स की फराहमी के लिए काम जंगी बुनियादों पर जारी है। NCOC के मुताबिक जुलाई के वस्त तक मुल्क में कोरोना टेस्टिंग की सलाहियत 1 लाख यौमिया तक ले जाई जाएगी। सज्जाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। हेल्थ केयर वर्कर्स के इजाफी अलाउंस में बेजाब्तगियों का मामला तूल पकड़ गया। इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक अस्पताल में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज और मुतालबात को तस्लीम करने के लिए 48 घंटों का नोटिस दे दिया। सज्जाद काज़मी रिपोर्ट करेंगे। पोली क्लिनिक अस्पताल के डॉक्टर्स अपनी इंतजामी और हुकूमती रवैये से नाला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स को इजाफी अलाउंस देने का फैसला किया तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पोली क्लिनिक डॉक्टर नाइला इसरार ने मुबैना तौर पर मनपसंद अमले को डॉक्टर्स की फहरिस्त में शामिल करके फंड्स बांटे, जिसके खिलाफ आवाज बुलंद करने पर 3 डॉक्टर्स को शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए वज़ीर-ए-आज़म से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। 48 घंटों की मोहलत देते हुए YDA का कहना है, अस्पताल में जान खतरे में डालकर काम हम करते हैं और रिस्क अलाउंस पर हक किसी और का कैसे हो सकता है। डॉक्टर नाइला इसरार को फौरी ओहदे से हटाया जाए। मामूनी खसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने ऐसी हेल्पलाइन कायम करने का ऐलान किया है जहां कोरोना वायरस से लड़ते हेल्थ केयर वर्कर्स शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। सज्जाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। अब बात करेंगे कश्मीरियों की तो निहत्ते कश्मीरियों पर एक तरफ भारतीय वहशी फोर्सेस के मुजालिम जारी हैं, तो दूसरी जानिब सहूलियात न मिलने से कोरोना वायरस उनकी जान ले रहा है। मकबूजा वादी में कोरोना से जाँ बहक होने वालों की तादाद 72 तक जा पहुंची है। मकबूजा वादी में जुल्म के साए खत्म न हो सके। कभी वहशी अफवाज की गोलियां तो कभी जानलेवा अमराज, कश्मीरियों की जिंदगियां निगलने लगी हैं। काबिज फौजियों ने निहत्ते कश्मीरियों पर अरसे हयात तंग कर रखा है। अस्पतालों में सहूलियात तक फराहम नहीं की गई हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा वादी के सदर मुकाम श्रीनगर में मजीद 6 अफराद तिब्बी सहूलियात न मिलने के सबब मौत की आगोश में जा सोए। वादी कश्मीर में होने वाली 4 हलाकतों में श्रीनगर के इलाके नवा बाजार के 80 साल शख्स, सुकूनगर के इलाके टेंगपुरा बतामलो के 65 साल खातून, चाकोड़ा शुपैया का 65 साल शख्स और जिला बडगाम का 70 साल शख्स शामिल हैं। श्रीनगर के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट SMHS अस्पताल डॉक्टर नजीर चौधरी ने मीडिया को बताया कि काबिज अफवाज शहरियों को इलाज के लिए अस्पतालों में भी नहीं आने दे रहे हैं, जिसकी वजह से घरों में बच्चे भी बुरी तरह मुतासिर होकर जान दे रहे हैं। मकामी मीडिया के आदाद व शुमार के मुताबिक अब तक 5,500 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं, जिनको तिब्बी सहूलियात भी मुयस्सर नहीं हैं। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बरतानिया में कोरोना से मुतासरा मोअम्मर खातून 79 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद जिंदगी की तरफ लौट गईं। डॉक्टर्स का कहना है कि खातून तवील अरसे तक मसनूई तनफ्फुस पर रहने के बाद तंदुरुस्त होने वाली वाहिद मरीजा हैं।
यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सूबा सिंध के शहर घोटकी में रेंजर्स की गाड़ी के करीब धमाके से रेंजर्स एहलकारों समेत 3 अफराद शहीद हो गए। शहदा की नमाज जनाजा रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में अदा की गई। सक्खर से घोटकी आने वाले बम डिस्पोजल स्क्वाड की गाड़ी उलटने से एक एहलकार चल बसा। मुल्क दुश्मनों का सिंध के अमन पर वार, कानून के रखवाले निशाने पर 2 रेंजर्स एहलकार धरती मां पर कुर्बान। रेलवे स्टेशन घोटकी के नजदीक रेंजर्स की गाड़ी को समाज दुश्मनों ने निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक रेंजर्स एहलकार घोटा मार्केट के करीब गोश्त खरीद रहे थे कि अचानक धमाका हुआ। धमाके से 2 रेंजर्स एहलकार जहूर और फियाज शहीद, जबकि एक रेलवे का साबिक मुलाजिम गुलाम मुस्तफा भी जान की बाजी हार गया। धमाके में रेंजर्स एहलकार इम्तियाज और एक शहरी जख्मी भी हुए, जिनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में अदा की गई, जिसमें रेंजर्स हुकाम और पुलिस अफसरान समेत जवानों ने शिरकत की। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद शहीद सिपाही जहूर अहमद के जस्ते खाकी को बहावल नगर, जबकि शहीद सिपाही फयाज अहमद के जस्ते खाकी को तदफीन के लिए मटियारी रवाना किया गया। दूसरी जानब सक्खर से घोटकी आने वाली बम डिस्पोजल स्कर्ट की गाड़ी हादसे का शिकार हुई। तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी कलाबाजियां खाती हुई दूर जा गिरी, जिसके नतीजे में एक एहलकार जाँ बहक और 4 जख्मी हुए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस करते हुए वाक़े की मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट तलब की है। सिंध में दहशतगर्द सरगर्म है। मुल्क दुश्मन अनासर ने गुज़िश्ता 10 दिनों में कराची और घोटकी में रेंजर्स की गाड़ियों को निशाना बनाया। 4 दस्ते बम हमलों में 9 अफराद जख्मी, जबकि 2 रेंजर्स समेत 4 अफराद शहीद हुए। रिपोर्ट कर रहे हैं मज़ाहिर सईद। इंडिया ने पाकिस्तान में एक बार फिर बदअमनी फैलाने का सिलसिला शुरू कर दिया। मुल्क में राह के टुकड़ों पर पलने वाले पाकिस्तान के दुश्मनों ने सिंध भर में 10 रोज में अमन कायम करने में कलीदी किरदार अदा करने वाले रेंजर्स पर क्रैकर हमले किए। पहला हमला 10 जून को गुलिस्तान जोहर पर खड़ी रेंजर्स की मोबाइल पर किया गया, जिसके नतीजे में एक एहलकार जख्मी हुआ। दूसरा हमला भी 10 जून को मंजिल पंप के करीब रेंजर्स की चेक पोस्ट पर किया गया, जिसके नतीजे में एक राहगीर जख्मी हुआ। 8 दिन गुजरने के बाद एक बार फिर मुल्क दुश्मन अनासर ने एक ही दिन घोटकी और कराची के इलाके लियाकताबाद में 2 हमले कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी इंक्वायरी कमीशन की तश्कील, चीनी रिपोर्ट और हुकूमती इक़दामात के खिलाफ मुल्जिमान की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के वकला के दलाइल जारी हैं। अदालत ने मिल्स मालिकान के खिलाफ हुकूमती कार्रवाई को रोकने के हुक्म में भी तौसीह कर दी है। केस की समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने की। शुगर मिल्स मालकान की जानिब से मखदूम अली खान, जबकि वफाक की जानिब से अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। इस मौके पर अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार मिल्स मालकान के वकील पहले दलाल दें कि चीनी रिपोर्ट में क्या गलत है। जिस पर पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के वकील मखदूम अली खान ने दलाल देते हुए कहा कि देखना होगा इंक्वायरी कमीशन ने फेयर तरीके से काम किया या नहीं। ये भी देखना होगा कमीशन ने पहले से कोई मखसूस नतीजा निकालने की सोच से काम तो नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाया था। इस फैक्ट फाइंडिंग कमीशन से शुगर मिल्स किस तरह मुतासर हो रही है। की हुकूमत के पास कानून के मुताबिक नायब को भेजने का हक मौजूद है। मिल्स मालकान के वकील ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए हमारा मीडिया ट्रायल करके इज्जत नफ्स मजरू की गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून को अपना रास्ता अख्तियार करने दे, हर बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनासिब नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले GIT की तहकीकात करवा के मुतल्लिका इदारों को भेज चुकी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कह देते हैं इदारे चीनी इंक्वायरी कमीशन से मुतासिर हुए बगैर आजादाना तहकीकात करें। जिस पर मिल्स मालकान के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि रिपोर्ट में हम पर जखीरा अंदोज, माफिया और कार्टेल के इल्जामात लगाए गए। हमें माफिया करार देकर आजादाना तहकीकात कैसे हो सकती हैं। शुगर मिल्स केस में मखदूम अली खान के दलाल मुकम्मल हो गए। सलमान अकरम राजा एडवोकेट ने दलाल का आगाज कर दिया। अदालत ने हिदायत की कि अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान कल अपना मौक़िफ़ पेश करें। शुगर मिल्स के वकला तहरीरी दलाल भी जमा करवा सकते हैं। अदालत ने काश्तकारों के वकील को भी हिदायत की कि आपका सारा मामला सूबाई हुकूमत का है, मुतल्लिका अदालतों से रुजू करें। अदालत ने इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर हुकूमत को कार्रवाई से रोकने के हुक्म इम्तना में तोसी करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और उनके खानदानों को मुंतकिल होने वाली रकूम की तफसीलात नैब मंजर-ए-आम पर ले आया। किसके अकाउंट में कितने पैसे आए सब बता दिया। जब शहबाज शरीफ के खिलाफ कौमी एहतसाब इदारे ने तहकीकात का दायरा कार भी बढ़ा दिया है। नबील नकवी रिपोर्ट करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग नैब इंक्वायरी में शहबाज शरीफ खानदान की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। शहबाज शरीफ खानदान को रकूम की मुंतकिली की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब दस्तावेजात के मुताबिक शरीफ फैमिली को बैरून मुल्क से तरसीलात की मद में 1 अरब 59 करोड़ 30 लाख रुपए मुंतकिल हुए। शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज को 124 ट्रांजेक्शन के जरिए 1 अरब 17 करोड़ 90 लाख रुपए की रकम मुंतकिल हुई। सलमान शहबाज को मुंतकिल होने वाली रकम डॉलर्स और दरहम पर मुश्तमिल थी।
थी, जबकि पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर और शहबाज शरीफ के बड़े साहबजादे हमजा शहबाज को 18 करोड़ 16 लाख 11,087 रुपए मुंतकिल हुए। हमजा शहबाज को रकूम 2005 से 2012 के दौरान अमेरिकन डॉलर्स में मुंतकिल हुई। नैब दस्तावेजात के मुताबिक शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को 14 करोड़ 77 लाख 17,326 रुपए की रकम डॉलर्स में मुंतकिल हुई, जबकि शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान को 5 करोड़ 75 लाख 16,981 रुपए मुंतकिल हुए, जबकि शहबाज शरीफ की दूसरी बेटी जवेरिया अली को 7 ट्रांजैक्शंस में 2 करोड़ 73 लाख 29,375 रुपए मुंतकिल हुए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ही नैब ने शहबाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया। मियां साहब के असासे लाखों से अरबों में कैसे गए, नैब ने रिपोर्ट में सब कुछ बता दिया। शहबाज शरीफ के 1990 में असासे 20 लाख, जबकि 1997 में वजीर आला बनने के बाद असासे 3 करोड़ 50 लाख तक पहुंच गए। 2009 में साबिक वजीर आला के असासे 1 अरब थे, जो 2018 में 7 अरब से बढ़ गए। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए 68 अरब 29 लाख 57 हजार रुपए हजम का बजट पेश कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में गुलाम अली वफा की ये रिपोर्ट देखिए। डिप्टी स्पीकर जाफरुल्लाह के जेर सदारत होने वाले गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असेंबली के इजलास में वजीर कानून औरंगजेब एडवोकेट ने बजट पेश किया। उनका कहना था कि तरक्याती कामों की मद में 25 अरब रुपए, जबकि गैर तरक्याती मंसूबों के लिए 35 अरब 88 करोड़ 29 लाख और 57 हजार रुपए रखने की तजवीज दी गई है। उनका कहना था कि स्केल 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में 15% एडहाक रिलीफ देने, जबकि स्केल 17 से ऊपर के मुलाजमीन की जारी बुनियादी तनख्वाह में 10% एडहाक रिलीफ अलाउंस देने की तजवीज भी दी गई है। माली साल के बजट में गंदम सब्सिडी के लिए 6 अरब जबकि 1 अरब 80 लाख गंदम की महसूलात के लिए मुख्तस किए गए हैं। बजट में कोरोना वबा के तदारुक के लिए 50 करोड़, तालीम के लिए 1 अरब 33 करोड़ 52 लाख, जबकि सेहत के शोबे के लिए 1 अरब 27 करोड़ 59 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज दी गई है। शोबा जंगली हयात व माहौलियात के लिए 9 करोड़ 86 लाख, शोबा सियाहत, सकाफत व उमूर नौजवानान के लिए सिर्फ 11 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वफाक, सिंध और पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी आइंदा माली साल 2020-21 का बजट पेश कर दिया। वफाक के नक्शे कदम पर चलते हुए सूबाई हुकूमत ने भी बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में वजीर खजाना तैमूर सलीम जगड़ा ने माली साल 2020-21 के लिए 923 अरब रुपए का बजट पेश किया। उनका कहना था कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 317 अरब रखे गए हैं। 83 करोड़ रुपए से सूबे में पानी के साफ पानी और सफाई के मंसूबों के लिए 20 करोड़ रुपए से 400 वाटर सप्लाई स्कीम्स, ग्रेविटी स्कीम्स और ओवरहेड स्कीम्स की सोलराइजेशन। बजट में कोरोना इमरजेंसी प्रोग्राम के लिए 24 अरब रुपए, सेहत के शोबे के लिए 124 अरब, तालीम के लिए 30 अरब, ज़राअत के लिए 14 अरब और तवानाई के लिए 11 अरब 43 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 24 अरब रुपए, जबकि सयाहत और खेलों के फरोग के लिए 2 अरब रुपए से ज्यादा रकम मुख्तस की गई है। वजीर खजाना के मुताबिक कबायली अजला के लिए मजमूई तौर पर 183 अरब रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं, जिसमें 12 अरब रुपए की बैरूनी इमदाद भी शामिल है। 30 करोड़ रुपए सूबे में देही सड़कों की बहाली के लिए, सेहत की फरोग और मकामात की तरक्की के लिए वर्ल्ड बैंक के ताउन से खर्च किए जाएंगे। सेहत में 1 अरब रुपए BHUs, RHCs, THQs और DHQs में मेडिकल सप्लाईज और खास तौर पर HIV, TB, हेपेटाइटिस जैसे बीमारियों की मेडिसिन के लिए। आइंदा माली साल के बजट में मुख्तलिफ कारोबारों को रजिस्ट्रेशन की शर्त पर टैक्स से मुस्तस्ना करार दे दिया गया है, जबकि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। तहम 27 मुख्तलिफ शोबों में सर्विसेज पर सेल्स टैक्स की शरह 8 से कम करके 5% कर दी गई है। पंजाब असेंबली के इजलास में दूसरे रोज भी बजट पर बहस जारी रही। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा का सूबाई हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहना था कि मौजूदा हुकूमत अवामी मसाइल हल करने में नाकाम हो गई है। पंजाब में बैड गवर्नेंस में टॉप पर है और तफसीलात इस पर बता रहे हैं फरहान निजाज।
पंजाब असम्बली इजलास बजट पर बहस के दौरान अपोजिशन की हुकूमत पर चढ़ाई। मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली अवैस लगारी ने कहा कि बजट में बड़ी बड़ी बढ़के मारी गई कि हेल्थ के लिए फंड्स रखे गए हैं, आज वेंटिलेटर्स अस्पतालों में नहीं हैं, सेहत तालीम का निजाम मफलूज कर दिया है। पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा कहते हैं साबिक हुकूमत ने कर्जे लिए तो तरक्याती काम भी किए, पीटीआई हुकूमत ने 245 अरब कर्जा लिया, इसका हिसाब दें। हुकूमत को इस्तेहकाक है कि जब चाहे नई नई तरमीम ले आए। पीपल्स पार्टी की 18वीं तरमीम से सूबों को पहचान मिली है। वजीर आजम का 2 लाख में गुजारा नहीं होता तो 30 से 40 हजार वाले मुलाजिम का गुजारा कैसे होगा। हुकूमत पंजाब के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा करता हूँ। हुकूमत रुकन असम्बली सैयद यावर अब्बास ने अपोजिशन को जवाब देते हुए कहा कि PKLI मुस्लिम लीग नून का शानदार मंसूबा था। मुस्लिम लीग नून के अच्छे कामों की तारीफ करते हैं, लेकिन साबिक हुकूमत 100 अरब का साथ मिलकर काम करना चाहिए। इजलास में वजीर खजाना और फाइनेंस सेक्रेटरी की अदम मौजूदगी पर डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी बरहम हो गए। पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हो गया लेकिन ना फाइनेंस सेक्रेटरी और ना मौजूद है। अफसोस की बात है डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने पंजाब असम्बली का इजलास 22 जून पीर के रोज दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। फरहान इजाज, सच न्यूज, लाहौर। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। और अब बात करेंगे महंगाई की, तो हुकूमती दावों के बरअक्स महंगाई का पारा मुसलसल हाई है। रवा हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 1.02% इजाफा हुआ है। इदारे शुमारियात ने हुकूमती कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान चौधरी। महंगाई की शरह में कमी के हुकूमती दावों को सरकार के अपने ही अदारे ने मुस्तरद कर दिया। शुमारियात ब्यूरो की जानिब से रवां हफ्ते के दौरान महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए गए। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 1.02% इजाफा हो गया। ब्यूरो शुमारियात के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान टमाटर, दूध, दही, मसाला जात, आटा, मुर्गी का गोश्त, अंडे समेत 22 अशिया महंगी हुई। जारी दस्तावेज के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान टमाटर की फी किलो कीमत में 11 रुपए 3 पैसे, जबकि आटे का 20 किलो का थैला 49 रुपए 57 पैसे महंगा हुआ। दस्तावेज के मुताबिक मसाला फी पैकेट 22 रुपए, जबकि आलू की फी किलो कीमत में 1 रुपए 64 पैसे का इजाफा हुआ। ब्यूरो शुमारियात की जानब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक ब्रायलर मुर्गी 4 रुपए 37 पैसे फी किलो, जबकि अंडे फी दर्जन 4 रुपए 13 पैसे महंगे हुए। ब्यूरो शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक LPG का घरेलू सिलेंडर 3 रुपए, खुश्क और ताज़ा दूध 1.5 रुपए महंगा हुआ। दस्तावेज के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान दही, बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त, गुड़, प्याज, सरसों का तेल भी महंगा हो गया। ब्यूरो शुमारियात की जानब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान 7 अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी भी हुई। दस्तावेज के मुताबिक चीनी की फी किलो कीमत में 59 पैसे, जबकि केले फी दर्जन 5 रुपए तक सस्ते हो गए। ब्यूरो शुमारियात के मुताबिक दाल मूंग, दाल माश, दाल मसूर की कीमतों में 4 रुपए फी किलो तक कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि लहसुन की फी किलो कीमत में 13 रुपए कमी हुई। जारी रिपोर्ट के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान ब्रेड, कुकिंग ऑयल, चाय की पत्ती समेत 22 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा और महंगाई की मजमूई शरह 9.89% पर पहुँच गई। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। लाहौर के जामियातुल मुंतजिर में बैनुल मसालिक अज़मत दुख्तरे रसूल सैयदा फातिमा ज़हरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें उलमाए कराम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्ररीन का कहना था कि शान अहले बैत में गुस्ताखी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तमाम मसालिक के उलमा ने दुख्तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह को नजराने अकीदत पेश करते हुए कहा कि हमारा मुल्क फिरका वाराना बयानात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए हमने लाखों इंसानों की कुर्बानी दी है। मुल्क में फिरका वाराना बयानात की नई लहर इंतहाई अफसोसनाक है। कॉन्फ्रेंस से अल्लामा हाफिज काजिम रजा नकवी, मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम, अल्लामा मोहम्मद बाकर घुल्लू, मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन, कासिम अली कासमी, सैयद लाल मेहदी, चौधरी सगीर अब्बास फिरक, अल्लामा अमजद अली आब्दी और मौलाना मोहम्मद इकबाल ने खिताब किया। और अब आपको बताएं कि असलहा खरीदारी ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की दोबारा पाबंदी नामंजूर। बड़े यूरोपीय ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा पर वाज़ेह कर दिया। बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस का दोबारा पाबंदियों की हिमायत न करने का ऐलान। असलहा खरीदारी ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की दोबारा पाबंदी नामंजूर। बड़े यूरोपीय ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा पर वाज़ेह कर दिया। बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस का दोबारा पाबंदियों की हिमायत न करने का ऐलान।
बुज़दिल भारतीय फौज दरिंदगी से बाज न आई। चीन के सामने बेबस भारतीय फौज ने हद पे कश्मीरियों पर चढ़ दौड़ी। काबिज फौज ने मजीद 6 नौजवानों को शहीद कर दिया। 24 घंटों में शहीदों की तादाद 8 हो गई। कत्ल करना, लापता कर देना, जहनी जिस्मानी अजियतें देना, घरों में घुसकर लूटमार करना, खवातीन का दामने इफ्फत तार तार कर डालना, ये खसाइल है बुज़दिल भारतीय फौज के, जिसे एहतराम इंसानियत है और न ही बुनियादी इक़दार का कुछ पास। इंसानियत के दुश्मनों ने मकबूजा वादी में वहशत और बर्बरियत का नया बाब रकम कर दिया। रिसाती दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में कश्मीरियों का खून पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया। बुज़दिल भारतीय फौज ने शाम ढलते ही सफाकाना मिशन का आगाज कर दिया। रात भर गली गली नगर नगर शैतान सिफत अहलकार शिकार ढूंढते रहे। नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में कई मकानात लूटे गए। घरों में दंदनाते घुस आने वाले भारतीय फौजियों को नौजवानों ने रोका तो मुख्तलिफ मकामात पर मजीद 6 नौजवानों को गोलियां मारकर अबदी नींद सुला दिया गया। वादी में आज भी इंसानियत सिस्कियां लेने पर मजबूर है। खुराक और अद्वियात की किल्लत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। कारोबार बंद होने से मईशत तबाह हो चुकी है। तालीमी इदारों पर भी ताले पड़े हैं। मौलिक वबा के हमले भी आजमाइश बने हुए हैं। वादी में इलाज की सहूलियात पर पाबंदी के बायस वबा के शिकार अफराद की मालूमात इकट्ठा न की जा सकी। रोसियाही आश्कार होने के खौफ से मोदी हुकूमत ने वादी में सहाफती और इंसानी हुकूक की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर रखी है। मौसम के हवाले से आपको खबर देते हुए बताएं कि मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में बारिशों से मौसम खुशगवार हो गया है। सिंध और बलूचिस्तान मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक श्रीनगर, जम्मू, बडगाम में मतला अबर आलूद रहने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर बलाई इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिससे गर्मी की शिद्दत कम हो गई। कश्मीर की वादी नीलम समेत जम्मू के कई इलाकों में भी हल्की बारिश हुई, जबकि श्रीनगर और जम्मू शहर और लद्दाख में आसमान पर बादल छाए रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशें भी हो सकती हैं। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि हफ्ते के रोज सुबह सिंध और बलूचिस्तान में मौसम शदीद गर्म रहेगा। ताहम इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। इस दौरान भक्कर, लिया, मुल्तान, डीजी खान, सखर, लाड़काना और शहीद बेनजीराबाद में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इसी तरह मोहनजोदाड़ो 49 और जैकबाबाद में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बादल कहीं भी बरसे ये दिल बहलाने का बहाना ही बनते हैं। बरतानिया में बारिश की बूंदों ने लोगों को घरों से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया और मौसीकी का तड़का भी लगाया गया। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में न्यूज हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज।